वन्दितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पुण्य पापाधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज दोनों प्रकार के कर्म, चाहे वे शुभ हों या अशुभ हों, दोनों संसार में भटकाने वाले हैं। शुद्धोपयोग की अपेक्षा से दोनों हे है, इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि जिस प्रकार यह जीव आत्मस्वरूप में लीन होता है, तभी वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मस्वरूप में लीनता के अभाव में यह जीव संसार में ही परिभ्रमण करता है। उदाहरण देकर के आचार्य भगवान ने बताया कि जिस प्रकार मैल के दूर होने पर वह जो श्वेत वस्त्र है वह साफ दिखता है, अथवा मैल के कारण से उस श्वेत वस्त्र में गंदगी, मैलपन आ जाता है, मलिनता आ जाती है, उसी प्रकार इस जीव के साथ में जब सम्यक्त्व का विपरीत मिथ्यात्व कर्म रूपी मेल है, इस कारण से इसका सम्यक्त्व गुण उजागर नहीं हो पाता है। उसी बात को आचार्य महाराज अगली गाथा में इसी दृष्टांत को दृष्टांत के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। और अगली गाथा में हम पढ़ेंगे कि प्रत्येक जीव में इस तरह की शक्ति है कि वह भी सर्वज्ञ है, वह भी सर्वद्रष्टा है, लेकिन कर्मों से आवरित होने के कारण से, कर्मों से ढका हुआ होने के कारण से उसका वह गुण प्रकट नहीं हो पाता। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 167। सो सवर्णान धरिसी, सो सवर्णान धरिसी, कम्रयेण नियेण वक्षण्णो, कम्रयेण नियेण वक्षणो, संसार समावर्णा, संसार समावर्णो, न विजानति संवदो सौवम, न विजानति संवदो सौवम। बोलिए। सो सवर्णान धरिसी, कम्रयेण नियेण वक्षण्णो, संसार समावर्णो, न विजानति संवदो सौवम। सो सवर्णान धरिसी, कम्रयेण नियेण वक्षण्णो, संसार समावर्णो, न विजानति संवदो सौवम। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। सो सवर्णान धरिसी, सो अर्थात वह आत्मा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वह आत्मा, प्रत्येक जीवात्मा। सवर्णानदर्शी, सव अर्थात सब, सब, णाण अर्थात ज्ञान, सभी ज्ञान से युक्त अर्थात सर्वज्ञ, दर्शी अर्थात देखने वाला, दृष्टा, सर्वदृष्टा अथवा सर्वदर्शी है। वह जो आत्मा है वह सर्वज्ञ है, वह सर्वदर्शी है, सब कुछ जानने देखने वाला है। प्रत्येक आत्मा में इस तरह की शक्ति है। द्रव्य की अपेक्षा से केवली भगवान में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य से वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा हैं। इस अपेक्षा से आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वह जो आत्मा है वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है, लेकिन फिर भी कम्रयेण, कर्म रूपी रज से, रज अर्थात मैल, धूल, गंदगी से, नियेण अर्थात अपने, कौन से कर्म रूपी मेल से? स्वयं के कर्म रूपी मेल से, वक्षण्णो अर्थात आच्छादित है, ढका हुआ है।
प्रत्येक आत्मा में सर्वज्ञता और सर्वदृष्टा रूप गुण हैं, लेकिन कर्म रूपी मैल के कारण से वह जो गुण है वो ढका हुआ है। वो सर्वज्ञ गुण अथवा वह सर्वदृष्टा गुण उस आत्मा में प्रकट नहीं हो पा रहा। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं संसार समावर्णो, संसार को समावर्णो अर्थात प्राप्त हुआ है। जो जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, नवी अर्थात नहीं, जानदी जानता है, सव्वदो सब प्रकार से, सव्वम अर्थात सभी पदार्थों को। जो जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है वो सभी प्रकार से सभी पदार्थों को नहीं जानता है। क्या मतलब? मतलब यह है कि जो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, शुद्धोपयोग में लीन हैं, ऐसे मुनि महाराज जब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो वे तो केवल ज्ञानी बन गए, वे तो केवल दर्शी बन गए। लेकिन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, अर्थात जो सर्वज्ञत्व गुण हैं, जो सर्वदृष्टत्व गुण हैं, उस पर कर्म रूपी मैल का जो आवरण डला हुआ है, 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव इसीलिए छद्मस्त कहे जाते हैं। छद्म का अर्थ होता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण, उसमें जो स्थित हों वे छद्मस्त कहलाते हैं। तो वहाँ तक के जो जीव हैं, इसी कारण से, किस कारण से? क्योंकि अभी ज्ञान और दर्शन के ऊपर कर्म का आवरण डला हुआ है, इसी कारण से वे सभी प्रकार से सभी पदार्थों को नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमारा और आपका ज्ञान क्षायुक्षमिक ज्ञान कहा है। क्षायिक ज्ञान कब बनेगा? जब पूर्ण रूप से ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाएगा। क्षायिक दर्शन कब प्राप्त होगा? जब दर्शनावरणी कर्म पूर्ण रूप से क्षय को प्राप्त हो जाएगा, उस समय हम सर्वज्ञ और सर्वदृष्टा बनेंगे। अभी कर्म का आवरण है, कर्म हमारे आत्मा के उस गुण पर आच्छादन किए हुए है, ढके हुए है, इस कारण से वह गुण प्रकट नहीं हो पा रहा। और इसी कारण से संसारी जीव जो संसार को प्राप्त हुआ है वह सब पदार्थों को नहीं जान सकता। आइए एक बार फिर से एक एक शब्द का अर्थ देखें गाथा का। सो अर्थात वह आत्मा, सव्वणाणदर्शी, सव अर्थात सभी, णाण अर्थात ज्ञान, सब समस्त ज्ञान अर्थात सर्वज्ञ, सव्वदर्शी अर्थात सब कुछ देखने वाला अर्थात सर्वदृष्टा अथवा सर्वदर्शी वह आत्मा है। लेकिन फिर भी कम रयेण णियेण, निज अर्थात स्वयं के कर्म रूपी रज से, वो कर्म किसी और का नहीं है, वो रागद्वेष रूपी जो भाव किया वो जीव ने स्वयं किया, उस निमित्त से उसने कर्मबंध स्वयं किया। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ कहा स्वयं के अपने कर्म रूपी रज अर्थात मेल से वह आत्मा आच्छादित है, ढका हुआ है उसका वह ज्ञान गुण और दर्शन गुण। संसार समावर्णो, संसार को जो प्राप्त हुआ है अर्थात संसार में जो भटक रहा है ऐसा वह अज्ञानी जीव, इसी कारण से सव्वदो सव्वम न विजानदी, सभी प्रकार से सभी पदार्थों को नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता? जैसे हम और आप हैं, अभी हमारे पास केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण से हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा सा, हमारा क्षायुक्षमिक ज्ञान है। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो लोकालोक को, समस्त पदार्थों को युगपथ एक साथ एक समय में हम जान देख सकते हैं। तो हमारे पास वो शक्ति है, हमारी आत्मा में वह गुण प्रकट है, लेकिन अभी प्रकट क्यों नहीं है? वह गुण है लेकिन अभी प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर कर्म का आवरण लगा हुआ है। ऐसा हमें समझना चाहिए। आइए गाथा का भावार्थ समझते हैं। यह आत्मा स्वभाव से सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। यहाँ पर स्वभाव से सर्वज्ञ और सर्वदर्शी समझना है तो वो द्रव्य की अपेक्षा से समझना है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में पूर्णतया अगर सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहेंगे तो फिर हम जब हैं ही तो फिर बनने की क्या आवश्यकता है। इसलिए कहा है स्वभाव से, निश्चय की दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से यह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। फिर भी वह अपने कर्म रूपी रज से अर्थात धूल से आच्छादित है, ढका हुआ है। अतः यह संसार को प्राप्त हुआ है, संसार में भटक रहा है। यह समस्त पदार्थों को सब प्रकार से नहीं जानता। इसके अंदर वह सर्वज्ञ गुण, वह सर्वदृष्टा गुण अभी प्रकट नहीं हुआ। इस विषय में आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखते हैं। आत्मा विशुद्ध नय से निज भाव स्पर्शी,
होगा सकल विज्ञ त्रिकालदर्शी, वर्तमान विधि से कस के बंधा है जानता कुछ नहीं समझो मुधा है। देखो यहाँ भी स्पष्ट आचार्य श्री कह रहे हैं, विशुद्ध रूप से निश्चय से निज भाव स्पर्शी आत्मस्वरूप को प्राप्त होने वाला सकल विज्ञ और त्रिकालदर्शी है, लेकिन वर्तमान कैसा है? विधि अर्थात कर्मों से कस के जकड़ करके बंधा हुआ है। इसी कारण से वह जीव न कुछ जान पाता है न कुछ देख पाता है, उसका ज्ञान थोड़ा है। अब आगे की 3 गाथाएं आचार्य भगवान एक साथ कह रहे हैं। उन 3 गाथाओं में मिथ्यात्व, अज्ञान और अचारित्र की बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व किस निमित्त से होता है, जीव को हम मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हैं, उस बात की चर्चा कर रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 168। सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम जिणवरेहि परिकहिदम तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिठ्ठितिणादवो। बोलिए, सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम जिणवरेहि परिकहिदम तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिठ्ठितिणादवो। सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम जिणवरेहि परिकहिदम तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिठ्ठितिणादवो। गाथा का अर्थ देखें। सम्मत परिनिबद्धम, सम्मत अर्थात सम्यक्त्व का, परिनिबद्धम अर्थात प्रतिबंधक, प्रतिबंधक अर्थात रोकने वाला, दबाने वाला। सम्यक्त्व को दबाने वाला, सम्यक्त्व को रोकने वाला कौन है? मिच्छत्तम, मिथ्यात्व है। ऐसा जिणवरे ही परिकहिदम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा परिकहिदम कहा गया है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि सम्यक्त्व का प्रतिबंधक, सम्यक्त्व को रोकने वाला मिथ्यात्व है। जैसा कि हमने पूर्व गाथा में पढ़ा, जिस प्रकार उस जीव में, प्रत्येक आत्मा में सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा ये गुण विद्यमान हैं, लेकिन कर्म के आवरण के कारण से उसमें वे गुण प्रकट नहीं हो पा रहे हैं और वो सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा वर्तमान में नहीं है। संसारी जीव की हम बात कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार उसी बात को यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं। सम्यक्त्व का जो प्रतिबंधक है, अर्थात जो सम्यक्त्व गुण जीव में है, वो जीव में सम्यक्त्व गुण का प्रतिबंधक या उस जीव को सम्यक्त्व गुण क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि उसका प्रतिबंधक जो है वो मिथ्यात्व उसके साथ में है। इसलिए आगे कह रहे हैं तस्सोदयेन जीवो, तस् उदयेन, उसके उदय से, उसके किसके उदय से? उस मिथ्यात्व के उदय से जीवो अर्थात जीव मिथ्यादिठ्ठि इति, मिथ्या दृष्टि है ऐसा अनादवो जानना चाहिए। उस मिथ्यात्व के उदय से वह जीव मिथ्या दृष्टि है ऐसा जानना चाहिए। कर्म के उदय से जीव की परिणति वैसी बन जाती है। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा का गुण तो सम्यक्त्व है, लेकिन वो सम्यक्त्व प्रकट नहीं हो पा रहा किसी जीव के साथ में। उसका कारण है उसका प्रतिबंधक मिथ्यात्व जो कहा गया है, उसका उस जीव की उदय चल रहा है। उस मिथ्यात्व की उदय के कारण से वह जीव सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए सम्यक्त्व गुण का प्रतिबंधक अथवा रोकने वाला मिथ्यात्व कहा गया है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। सम्मत परिनिबद्धम, सम्यक्त्व का प्रतिबंधक, प्रतिबंधक से तात्पर्य रोकने वाला, प्रकट नहीं होने देने वाला। मिच्छत्तम मिथ्यात्व है, जिणवरे ही परिकहिदम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा इस प्रकार कहा गया है। इसलिए तस् उदयेन जीवो, उस मिथ्यात्व के उदय से वह जो जीव है वह मिच्छादिठ्ठि इति, मिथ्या दृष्टि है ऐसा अनादवो जानना चाहिए।
उस मिथ्यात्व के उदय से उस जीव को हम मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। वास्तव में जीव तो जीव है, उसमें सम्यक्त्व गुण हैं, लेकिन हमने उसको मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? क्योंकि उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय है। कर्म के उदय के कारण से उसका तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं होता। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो इसी प्रकार समझनी चाहिए। जहाँ पर कर्णान्यों की अपेक्षा से समझें तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर जो 7 तत्वों के प्रति तत्व श्रद्धान प्रकट होता है, सच्चा श्रद्धान प्रकट होता है, वह सम्यक्त्व का लक्षण है। वो प्रकट नहीं हो पा रहा, इसका कारण है उस जीव के अभी मिथ्यात्व का उदय है, और इसी कारण से उस जीव को मिथ्या दृष्टि कहा गया है। गाथा का भावार्थ देखें। सम्यक्त्व का प्रतिबंधक अर्थात रोकने वाला मिथ्यात्व है, यह जिनेन्द्र देव ने कहा है। उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। गाथा सरल है, इसलिए इसमें विशेष समझाने लायक नहीं है। आइए हम इस गाथा का आगे पद्यानुवाद पढ़ते हैं। सम्यक्त्व का यदि रहा जग में विरोधी, मिथ्यात्व है कह रहे जिन धार बोधी। मिथ्यात्व के उदय से यह जीव होता, मोही कुदृष्टि दुख से दिन रैन रोता। अंतिम पंक्ति में आचार्य श्री कह रहे हैं मिथ्यात्व के उदय से यह जीव कैसा होता है? मोही होता है। कुदृष्टि अर्थात मिथ्या, खोटी दृष्टि वाला, खोटे श्रद्धान वाला होता है और दुख से व्याकुल होकर के दिन रात रोता रहता है। हम इस गाथा को पढ़ रहे हैं, हमें यह भी समझना है यदि हमारे जीवन में मिथ्यात्व है तो हमें उसे निकालना है। मिथ्यात्व कर्म का उदय है, हमें उसे फेंकना है, उसको क्षमन करना है, उसका हमें क्षय करना है, सम्यक्त्व गुण को प्राप्त करना है, जिससे हम सुख को प्राप्त कर सकें। अब आगे इसी गाथा के बाद में आचार्य भगवान अज्ञान की बात कर रहे हैं। अज्ञान के कारण से यह जीव ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे मिथ्यात्व के कारण से सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो पाया, उसी प्रकार अज्ञान के कारण से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया। देखें अगली गाथा। णाणस्य परिणिबद्धम् अर्णाणं जिणवरेहि परिकहिदम् तस्सोदयेन जीवो अर्णाणि होदिणादवो। बोलिए। णाणस्य परिणिबद्धम् अर्णाणं जिणवरेहि परिकहिदं तस्सोदयेन जीवो अर्णाणि होदिणादवो। णाणस्य परिणिबद्धम् अर्णाणं जिणवरेहि परिकहिदं तस्सोदयेन जीवो अर्णाणि होदिणादवो। गाथा का अर्थ देखते हैं। णाणस्य परिणिबद्धम्, णाणस्य अर्थात ज्ञान का, परिणिबद्धम् अर्थात प्रतिबंधक, प्रतिबंधक अर्थात रोकने वाला, ज्ञान को प्रकट नहीं होने देने वाला। अर्णाणम अज्ञान है, ऐसा जिणवरे ही जिनेन्द्र भगवान ने परिकहिदम कहा है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है कि अज्ञान जो है वो ज्ञान का प्रतिबंधक है। अज्ञान के कारण से ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए तस्सोदयेन जीवो, तस्य उदयेन, तस्य अर्थात उसके उदय से, उदयेन उदय से, उसके किसके? उस अज्ञान के उदय से जीवो अर्थात यह जीव अर्णाणि होदी, अज्ञानी होता है, ऐसा नादवो जानना चाहिए। उस अज्ञान के उदय से यह जीव अज्ञानी होता है, ऐसा जानना चाहिए। स्पष्ट सी बात है, गाथा सरल है। जब तक क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक यह जीव अज्ञानी कहलाएगा।
जैसा कि अभी पूर्व में भी आपको बताया है, 12वें गुण स्थान तक के जीव सभी छद्मस्त कहलाते हैं, अज्ञानी कहलाते हैं। कारण उनको अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, अभी ज्ञानावरण कर्म का उदय क्षयोपशम उनके साथ में चल रहा है, अज्ञान का उदय चल रहा है। इस कारण से वे जीव अज्ञानी कहलाते हैं। 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में जब ज्ञानावरण कर्म का समूल नाश किया जाता है, उस समय उस आत्मा में क्षायी ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। उससे पूर्व तक के जो जीव हैं, हम और आप, 12वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं, वे सभी अज्ञानी कहलाते हैं। तो अज्ञान के उदय होने से हम अज्ञानी कहलाए। अज्ञान क्यों, हमें ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान का जो प्रतिबंधक है, ज्ञान को जो रोकने वाला है, जो ज्ञान को प्रकट नहीं होने देने वाला है, ऐसा अज्ञान भाव का उदय चल रहा है। अज्ञान भाव कौन से कर्म के अंतर्गत आएगा? ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने के कारण से जब तक क्षायी ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक सभी जीव, 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव अज्ञानी ही कहलाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने औदैहिक भाव में अज्ञान को भी औदैहिक भाव माना है। ज्ञान प्रकट नहीं होने की अपेक्षा से ज्ञानावरण कर्म आदि रहने के कारण से उस जीव के साथ में वहाँ तक अज्ञान जुड़ा हुआ है। जब अज्ञान का, ज्ञानावरण कर्म का समूल नाश हुआ, वह ज्ञान प्रकट हुआ, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। आइए गाथा का भावार्थ देखें। ज्ञान का प्रतिबंधक अर्थात ज्ञान को रोकने वाला अज्ञान है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। उसके उदय से जीव अज्ञानी होता है, ऐसा जानना चाहिए। गाथा यह भी सरल है, जैसा कि पूर्व में बताया था, मिथ्यात्व के उदय से वह जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मिथ्यात्व सम्यक्त्व का प्रतिबंधक कहा है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रतिबंधक अज्ञान कहा है, और उस अज्ञान के उदय से यह जीव अज्ञानी कहलाता है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वास्तव में ज्ञानी कौन? जिसका अज्ञान भाव समाप्त हो गया। जैसे मिथ्यात्व के समाप्त होने पर सम्यक्त्व गुण प्रकट हुआ, उसी प्रकार अज्ञान के समाप्त होने पर ज्ञान गुण प्रकट होता है, जो क्षायी ज्ञान, केवल ज्ञान ग्रहण किया जाता है। इसी क्रम में आचार्य महाराज अगली गाथा जो चारित्र की अपेक्षा से कह रहे हैं कि चारित्र क्यों प्रकट नहीं हो पाता, उसका प्रतिबंधक कौन है, और जब तक वह प्रतिबंधक जो दोष है, उसको जो रोकने वाला दोष है, वो तब तक रहेगा, तब तक वह जीव अचारित्री कहलाता है। इस गाथा का, अज्ञान वाली गाथा का पद्यानुवाद देखें। आलोक का तम विरोधक जो बताया, अज्ञान ज्ञान गुण का जिन देव गाया, अज्ञान के उदय में यह जीव होता, कर्तव्य मूड फिरता, भव बीच रोता। आइए अगली गाथा हम देखें, जिसमें चारित्र की चर्चा की है। चारित्र परिणिबद्धम, चारित्र परिनिबद्धम, कसायं जिणवरे परिकहिदं, कसायं जिणवरे परिकहिदं, तस्सोदयेन जीवो, तस्सोदयेन जीवो, अचरितो होदिनादव्वो। अचरितो होदिनादव्वो। बोलिए, चारित्र परिणिबद्धम, कसाय भाव परिकहिदं, तस्सोदयेन जीवो, अचरितो होदिनादव्वो। गाथा का अर्थ देखें। चारित्र परिनिबद्धम, चारित्र का परिनिबद्धम अर्थात प्रतिबंधक, चारित्र गुण को रोकने वाला कौन है? कसायम, कषाय भाव है। ऐसा जिणवरे ही परिकहिदम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है चारित्र गुण का प्रतिबंधक कौन, चारित्र गुण का घात करने वाला कौन? कषाय। इसलिए तस् उदयेन जीवो, उसके उदय से यह जीव, उसके किसके? उस कषाय के उदय से यह जीव अचारितो होदी, अचारित्री होता है। तब तक, जब तक उस जीव के कषाय का उदय है, तब तक उस जीव को अचारित्री कहा है।
ऐसा णादवो जानना चाहिए। जैसा कि हमने पिछली गाथा में समझा, दर्शन की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा की, उसी प्रकार यहाँ पर चारित्र की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में 10वें गुण स्थान तक कषाय है, इसलिए यथाख्यात चारित्र ही वास्तविक चारित्र कहा है आचार्यों ने। इसलिए यहाँ पर चारित्र का प्रतिबंधक कषाय है, और जब तक कषाय का उदय रहेगा तब तक वह जीव अचारित्री कहलाएगा। तीनों गाथाओं में जो हमने समझा, तीनों एकार्थवाची हैं, सिर्फ थोड़े से 3 शब्दों का वहाँ पर परिवर्तन है। सम्यक दर्शन का विपरीत, उसको रोकने वाला मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व के उदय से वह जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ज्ञान गुण प्रकट नहीं हो पा रहा, उसका कारण है अज्ञान भाव का उसके उदय है, इसलिए वह जीव अज्ञानी कहलाता है। चारित्र को धारण क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कषाय का उदय है। कषाय के उदय के कारण से वह जीव अचारित्री कहलाता है। इस प्रकार कर्मों से आवरित होने के कारण से इस जीव की यह संसारी दशा है। इस प्रकार वह संसार में रहते हुए कर्मों से आच्छन्न है, कर्मों से आच्छादित है। अब हम इस गाथा का भावार्थ पढ़ते हैं। चारित्र का प्रतिबंधक अर्थात रोकने वाला कषाय है। यह जिनेन्द्र देव ने कहा है, उसके उदय से जीव अचारित्री होता है, ऐसा जानना चाहिए। आइए आचार्य श्री का पद्यानुवाद समझते हैं। चारित्र का रिपु कषाय, कषाय त्यागी, ऐसा जिनेश कहते प्रभु वीतरागी। दुखात्मिका उदय में कुकषाय आती, तो जीव को चरितहीन बना सताती। जय जिनेन्द्र।